जय माता दी प्यारे भक्तों। आज हम आपको माता बेरी वाली की भीमेश्वरी देवी की अमर कहानी सुनाएंगे। नवरात्रि में जो माता की ये कहानी सुनता है उसके घर में माता हमेशा सुख संपत्ति और वैभव की बरसात करती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिव कृपा भक्ति भजन में। हम आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ और भजन और प्यारी प्यारी वीडियो लाते हैं और आप सब से प्रार्थना करते हैं कि अगर वीडियो पसंद आती है, कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करना और आप और भी माता के भक्तों को ये कहानी ज़रूर शेयर करना। तो आइए शुरू करते हैं माता बेरी वाली की अमर कहानी। ये 5000 साल पहले की बात है। उस समय में दुर्वासा ऋषि माता भवानी की पूजा अर्चना के लिए हिंगलाज पर्वत पर जाया करते थे। वो एक साल में एक ही बार माता के दर्शन कर पाते थे। इस लंबे समय के सफ़र से थक कर एक बार माँ को याद करके बोले, माता, क्या मेरे भाग्य में आपके दर्शन एक वर्ष में एक ही बार लिखे हैं? माँ ने खुश होकर वरदान दिया और कहा कि जाओ, कुछ समय में मैं तुम्हारे पास आने वाली हूँ। तुम हर रोज़ मेरी पूजा अर्चना करना, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। और फिर माता की पूजा अर्चना करने के बाद ऋषि दुर्वासा जी अपने स्थान की ओर लौट आए। उधर श्री कृष्ण भगवान भीम को बताते हैं, अब आपको युद्ध माता ही जिता सकती है। इसके लिए तुम्हें हिंगलाज पर्वत पर जाना होगा, जो कि आज पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। तब भीम उनका आदेश पाकर वहाँ से चल पड़ता है। वनों पे वन, पहाड़ों के पहाड़ पार कर माँ की श्रद्धा के लिए हिंगलाज पर्वत की ओर बढ़ता चला गया। कुछ महीने के बाद भीम पर्वत पर माता के दर्शन पाता है और वह माता की कठोर तपस्या करने लगा और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनको दर्शन दिए और अपने साथ चलने का आग्रह करता है। भीम की बात मानकर माता उनके साथ चलने को तैयार हो गई, परंतु माता ने भीम से एक वचन भी लिया और कहा, अगर इस सफ़र के बीच तुमने मुझे कहीं भी रख दिया या स्थापित कर दिया तो मैं वहाँ से आगे नहीं चलूँगी और वहीं तुम्हें मेरा मंदिर बनवाना होगा। माता की बात सुनकर भीम माता को वचन देता है। तभी माता अंतर्ध्यान हो गई और भीम एक ज्योति को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। चलते चलते समय बीतता गया। इधर ऋषि दुर्वासा माँ की भक्ति में लीन होकर माँ को याद कर रहे थे। तभी माँ को वो वरदान याद आया और माता भीम पर लघु शंका का दबाव डालती हैं। दुर्वासा ऋषि के वचन को याद करके माता ने भीम पर लघु शंका का दबाव डाला और भीम लघु शंका से निवृत्त होने के लिए पानी की तलाश करता है। थोड़ी दूरी पर चलने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब नजर आता है। निवृत्त होने के बाद भीम वापस माता की ज्योति को उठाने लगता है, लेकिन तभी माता प्रकट हुई और कहती हैं, भीम, तुम अपना वचन याद करो। भीम हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और माँ से अपनी जीत का आशीर्वाद मांगता है। फिर माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और महाबली हनुमान को भीम के साथ कुरुक्षेत्र में भेज दिया और कहा, हनुमान को अर्जुन के रथ पर बिठा देना, तुम्हारी जीत निश्चित है। हनुमान माँ का आदेश मानकर भीम के साथ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ चला। युद्ध के मैदान में पहुँचने के बाद भीम ने सारी घटना अपने परिवार वालों को बताई। कृष्ण भगवान व भीम के भाई पांडवों ने मिलकर हनुमान का स्वागत किया। सुबह युद्ध के मैदान में हनुमान अपना
बहुत ही छोटा सा रूप बनाकर अर्जुन के रथ की छतरी पर बैठ जाते हैं। और उधर ऋषि दुर्वासा माँ की भक्ति में लीन होकर माँ को याद करते हैं। तभी माता साक्षात दर्शन देती है और उसे अपने नए स्थान के बारे में बताती है, जो कि ब्रह्म ऋषि के गांव के तालाब पर है। और माँ ऋषि दुर्वासा को कहती है कि तुम्हें वहाँ मेरी ज्योति जलती हुई नजर आएगी, वहीं आकर तुम मेरी पूजा अर्चना करना, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। तभी महर्षि दुर्वासा माँ के बताए हुए स्थान की ओर दौड़ पड़ते हैं, जो कि यहाँ से 4 कोस की दूरी पर है। यही पर ब्रह्म ऋषि अपनी पुत्री बेरी के साथ रहते थे। उनकी पुत्री के नाम पर ही इस छोटे से गांव का नाम बेरी पड़ा। बेरी के तालाब पर पहुंचकर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि माता की ज्योति तालाब के पास किनारे पर जल रही है। उसी किनारे पर दुर्वासा ऋषि तालाब की मिट्टी निकालकर ज्योति वाले स्थान पर एक चबूतरा बनाने लगे और माता की ज्योति को उस चबूतरे पर स्थापित कर दिया और वहीं हर रोज हर दिन पूजा अर्चना करने लगे। उधर युद्ध जीतने के बाद भीम को तो माता के दर्शन के लिए आना ही था, अपना वचन निभाना ही था। युद्ध जीतने के बाद भीम अपने परिवार के साथ और राजमाता गांधारी के साथ एक दिन बेरी गांव के तालाब पर आए और उन्होंने देखा कि माता की कोई पूजा अर्चना कर रहा है। तो भीम ने बड़ी नम्रता से पूछा, महर्षि जी आप कौन हैं? महर्षि जी ने उनकी ओर देखते हुए कहा, मेरा नाम दुर्वासा है। मैं यहाँ से 4 कोस की दूरी पर अपनी कुटिया में रहता हूँ। आज से 1 वर्ष पूर्व माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया था, सो माता ने आज वो आशीर्वाद पूरा कर दिया। लेकिन राजन, आपने अभी तक अपना परिचय नहीं दिया। भीम हाथ जोड़कर बोले, महर्षि जी, ये हस्तिनापुर नरेश, महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन, मैं भीम, और ये हमारी माता कुंती है। यहाँ पर माता की ज्योति लाने वाला मैं ही हूँ। मैं माता को दिया वचन पूरा करने के लिए आया हूँ। माता ने मुझसे कहा था कि मैं जहाँ भी माता की ज्योति रखूँगा वहीं पर मुझे माता का मंदिर बनवाना होगा। हम इसी काम के लिए यहाँ पर आए हैं। महर्षि दुर्वासा भीम की बातें सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और भीम के साथ मिलकर माता का मंदिर बनवाने में लग जाते हैं। कौरवों की राजमाता के हाथ से इस मंदिर की नींव रखी गई थी। कौरवों का तो कुल का सर्वनाश हो गया था, तो पांडव कौरवों की माता को गांधारी को अपने साथ ले आते हैं और कौरवों की राजमाता से इस मंदिर की नींव का निर्माण करवाते हैं। कुछ समय में माता का मंदिर बनकर तैयार हो जाता है। महर्षि दुर्वासा माता का नाम भीम के नाम के साथ ही जोड़कर इसे माता भीमेश्वरी देवी बेरी वाली रखा गया। माता की मंदिर बनने के बाद भीम और उसका परिवार हस्तिनापुर की ओर लौट पड़ता है। तभी 33 करोड़ देवी देवता माता की पूजा अर्चना और फूलों की बारिश करते हुए भीमेश्वरी देवी की जय जयकार चारों दिशाओं में गूंजने लगी। दूर दूर से भक्तजन आने लगे और माता सबकी मनोकामना पूरी करने लगी। काफ़ी वर्ष पूजा अर्चना के बाद ऋषि जी ने अपना शरीर छोड़ तब पश्चात गांव वालों ने ही माता की देखरेख की और माता की पूजा अर्चना की। फिर तो माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी और 6 महीने में एक बार मेला लगने लगा। साधु लोग भी आने लगे और यहाँ रुकने लगे। तत्पश्चात साधुओं और गांव वालों ने मिलकर माता की
एक की एक प्रतिमा बनवाई। माता की एक प्रतिमा बनवाई, जिससे माता के मंदिर में स्थापित किया गया। साधु लोगों ने भी बूढ़ा होकर अपना शरीर छोड़ दिया। फिर गांव वालों ने सबसे छोटे साधु को चादर चढ़ाई, जिनका नाम श्री 108 महंत खूबीपुरी था, जिन्होंने बाद में माता की पूजा की। इसके बाद समय बीतता गया। फिर उन्होंने एक छोटे से मंदिर का निर्माण किया, जो माता के मंदिर के ठीक पीछे शंकर भगवान का मंदिर है। इतना सब करने के बाद उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। फिर बाबा नारायणपुरी जी को गद्दी पर बैठाया गया, जो बाद में माता की पूजा अर्चना करने लगे। और 6 महीने के बाद माता का मेला लगता है। श्रद्धालु और भी ज़्यादा आने लगे। माता का मंदिर छोटा था। यात्रियों को रुकने के लिए साधुओं और गांव वालों ने मिलकर मंदिर के पास ही एक धर्मशाला का निर्माण किया। बाद में बूढ़ा होने के पश्चात उन्होंने भी अपना शरीर छोड़ दिया। फिर शुक्रपुरी जी आए, अपना समय पूरा कर गए। बाद में एक बार माता के मंदिर में 4 चोरों ने माता की प्रतिमा को चुरा लिया। तभी माता ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया और उन चोरों को अंधा कर दिया। तत्पश्चात गांव वालों और साधुओं ने मिलकर गांव के अंदर ही माता का एक और मंदिर बनवाया। मंदिर बनने के बाद माता को सायंकाल के समय अंदर वाले मंदिर में ले जाया जाने लगा। धीरे धीरे यह एक परंपरा बन गई। यात्री सुबह के टाइम में बाहर वाले मंदिर में और शाम को अंदर वाले मंदिर में पूजा अर्चना करने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। माता के मंदिर पर पानी पीने की बड़ी समस्या थी। आसपास गांव में पानी की कमी थी। बाद में बुद्धपुरी जी आए, जिन्होंने बड़ी मेहनत की। माता के मंदिर उन्होंने भी विशाल रूप दे दिया। इतना ही नहीं, गांव में एक बड़ी विशाल धर्मशाला का निर्माण कराया। बाद में पानी की दिक्कत को भी देखते हुए श्री बुद्धपुरी जी के चेले महंत श्री सेवापुरी जी ने मंदिर पर पानी लाने का कदम उठाया। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने लाखों रुपया खर्च कर खेतों में ट्यूबवेल लगवाया और पाइपलाइन के जरिए पानी को मंदिर तक पहुंचाया। लोगों की पानी की समस्या को दूर किया। और फिर उन्होंने बाबा खूबीपुरी जी द्वारा आंगन में मार्बल के फर्श और एक बहुत ही अच्छा फव्वारा लगवाया। इतना ही नहीं, अंदर वाले मंदिर को भी इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रकार से बनाया और बाहर वाले मंदिर से लेकर अंदर वाले मंदिर तक पक्की सड़क का निर्माण कराया। फिर उन्होंने साधुओं की समाधि को अच्छा बनवाया और उनकी 4 दीवारी करवाकर एक छोटे से शिव मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया। बाबा बुद्धपुरी जी ने भी अपना शरीर पूरा कर दिया। फिर बाबा सेवापुरी जी फव्वारे के साथ ही एक बड़ी विशाल धर्मशाला बनवाते हैं। फिर उन्होंने माता के मंदिर को दोबारा बनवाने की ठान ली और पुराने मंदिर को तुड़वाकर नए और बहुत ही विशाल मंदिर बनवाने के लिए जुट गए। और अब माता के मंदिर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। जो भी इस कहानी को सुनेगा और शेयर करेगा और ध्यानपूर्वक इस कहानी को पूरा सुनेगा, मन लगाकर, माता रानी उनके सभी दुख दूर करेंगी और उनके घर में हमेशा सुख शांति और संपदा बनी रहेगी और माता धन धान्य के भंडारे भरेगी। और आप सभी से अनुरोध है, प्रार्थना है कि कहानी को पूरा सुनकर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। प्यारे भक्तों, बोलो भीमेश्वरी देवी की जय, बोलो बेरी वाली की जय।